गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस संसार में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हम जो कुछ भी पाते हैं और जहाँ जो कुछ भी खोते हैं हमारे इस जीवन के अंदर, तो वो हमारे पिछले किए हुए कर्मों का ही परिणाम होता है। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका नतीजा भी हमको अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो भाई फिर उसका नतीजा भी बुरा ही होगा और उसका हमारे को बुरा ही फल मिलेगा। साध संगत जी, एक बार एक औरत को लगभग 20 साल तक कोई भी औलाद नहीं हुई। उसके पति और उस औरत ने दुनिया का हर कोशिश कर डाली। जिसने भी उनको कुछ भी कहा, ये करो वो करो, उन्होंने सब कुछ ही किया। शायद उसका कोई अच्छा कर्म था या कोई अच्छा उसने कार्य किया था जो वो 20 साल के बाद माँ बनी। 20 साल बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य देख लो, उस पुत्र की 20 दिन के बाद मौत हो गई। और फिर उस औरत और उसके पति से ये हादसा बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तो उनको 20 साल के बाद औलाद हुई और वो भी 20 दिन के बाद भगवान ने उनसे छीन ली। वो औरत और उसका पति रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन उस ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती है। फिर उनसे अपने बच्चे को मृतक रूप में देखा ना गया, और फिर वो औरत अपने बच्चे को गोदी में उठाकर एक पहुँचे हुए संत महात्मा के पास गई, और वो औरत रो रो कर उस महात्मा से कहने लगी कि हे महात्मा जी, मुझे मेरा बच्चा सिर्फ एक बार जीवित कर दीजिए। केवल एक बार मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। मगर उस महात्मा ने उस स्त्री को बहुत समझाया कि ये जो संसार के रिश्ते नाते होते हैं ये सब झूठे होते हैं। महात्मा ने उस स्त्री को बहुत समझाया, लेकिन वो स्त्री अपनी जिद पर ही अड़ी रही। और फिर जब वो औरत ना मानी और उस औरत के जिद करने पर फिर उस महात्मा ने अपनी शक्ति से सिर्फ 2 मिनट के लिए उसकी आत्मा को उस बच्चे के शरीर में लाई, और फिर उस औरत ने उस आत्मा से कहा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं सिर्फ एक बार तेरे मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तो फिर उस आत्मा ने कहा, कौन माँ? किसकी माँ? कैसी माँ? मैं तुमसे तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने आया था। फिर वो औरत बोली, कैसा हिसाब? तो फिर उस महात्मा ने उस औरत को बताया कि तुम पिछले जन्म में मेरी सौतेली माँ थी और तुमने मुझको बहुत ही दुख दिए थे, बहुत ही कष्ट दिया था, और उस समय मैं भी बहुत रोया था, लेकिन तुमने मुझे कभी भी माँ जैसा सुख नहीं दिया था। उस समय मैं रो रहा था, आज तू रो रही है। और जो मेरा तुम्हारे साथ कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा कर लिया है और मैं मर गया हूँ। इतना कह करके वो आत्मा उस बच्चे के शरीर से चली गई। उस औरत को बहुत ही झटका लगा और कुछ देर के लिए वो औरत बेहोश हो गई।
और जैसे ही जब वो होश में आई तो फिर उसको महात्मा जी ने समझाया। उस महात्मा ने उस औरत से कहा कि देख लो, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस दुनिया के सभी रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, सब कर्मों के कारण ही जुड़े होते हैं और हम सब कर्मों का हिसाब करने के लिए ही आते हैं। इसलिए केवल अच्छे कर्म ही करो जिनको हमारे को अगले जन्म में भुगतना ना पड़े। और फिर वो औरत उस महात्मा की बात समझ गई और अपना मायूस चेहरा लेकर घर को वापस आ गई। साध संगत जी, संत महात्मा हमें हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में जहाँ हम इस जन्म में अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही होगा और वो हमको भुगतना पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, हमें अच्छी अवस्था मिल जाएगी। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आपके साथ जो घट रहा है, हो रहा है, वो आपके पिछले कर्मों के कारण ही हो रहा है। साध संगत जी, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हमको कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से किसी को कोई दुख हो, तकलीफ हो या परेशानी हो, क्योंकि हमारे कर्मों की सज़ा हमारे को ज़रूर मिलती है। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारे किसी भी कर्म के कारण किसी जीव आत्मा को कोई दुख ना पहुँचे, परेशानी ना हो, क्योंकि उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती है और ना ही उसकी आवाज़ होती है, लेकिन जब इंसान पर पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भजन सिमरन करो। अपने सतगुरु के बताए अनुसार भजन सिमरन करते रहो और अपने सतगुरु से दोनों हाथ जोड़कर यही अरदास करते रहो, हे सतगुरु, हमारे से इस जीवन में कोई गलत कर्म ना हो जाए, हमारे को हमेशा गलत कर्मों से बचाए रखना और हे सतगुरु अपनी भक्ति में लगाए रखना।